वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 आज मैं चैप्टर 6 की शॉर्ट 6 वीडियो लेके आया हूँ। नॉन स्टार्ट अवर टॉपिक्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल्स जानने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले आपको इसमें चीज़ें थी आपकी सिमिलर फिगर में क्या था कि टू ट्रायंगल्स थे। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, बट क्लास 10 में आपको पढ़ना था सिमिलैरिटी। एक ट्रायंगल एबीसी, एक है डीईएफ। तो सिमिलर के केस में क्या इंपॉर्टेंस थी? सिमिलर के केस में ये इंपॉर्टेंस थी, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के केस में क्या था? ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, आरएचएस। बट इन सब में क्या था? शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। बट यहाँ सिमिलर फिगर में क्या है? ओनली शेप। ये ट्रायंगल छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बट अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी करस्पॉन्डिंग, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड फाइनली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो लिखने का जो तरीका होता है वो लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आप ट्रायंगल डी ई एफ की बात करें तो आप कैसे भी लिख दें। ये इंडिकेट करता है कि एंगल ए के प्लेस पे डी है, जिसका मतलब ए डी के बराबर है। एंगल बी के प्लेस पे ई है, जिसका मतलब बी ई के बराबर है। और एंगल सी के प्लेस पे एफ है, इट मीन्स एंगल सी जो है एफ के बराबर। वो इस पैटर्न में लिखा हुआ है। अगर बी के इक्वल एफ होता तो फिर बी के प्लेस पे एफ आता, तब ये फिगर में नेमिंग चेंज होता। पर जिस करस्पॉन्डिंग के थ्रू आपके एंगल इक्वल हैं उसी ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। तो ये सिमिलर के लिए क्या हो जाता है? ट्रिपल ए। वैसे मैक्सिमम आप डबल ए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। ठीक, सिर्फ एंगल की ही बात नहीं होती, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई आ रहा है, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी के करस्पॉन्डिंग डी एफ आ रहा है, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी के करस्पॉन्डिंग ई एफ है, तो बी सी अपॉन ई एफ। ये तीनों साइड के रेशियो अगर इक्वल हो तो भी सिमिलर, अगर दो एंगल आपने इक्वल दिखाया तो भी सिमिलर। बट अब ऐसे ट्रायंगल लिख के आप परेशान हो रहे हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ कि ट्रायंगल को कैसे आप सीधे करस्पॉन्डिंग में लिखेंगे। देखिए पहले दो लीजिए, ए बी आ रहा है, ए बी के अपॉन क्या होगा? डी ई हो गया। फिर बाद के दो मिलेंगे बी सी, तो बी सी के अपॉन ई एफ, देखिए बी सी के अपॉन ई एफ आ गया। फिर फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, तो ए सी हो गया, डी एफ तो डी एफ हो गया। सबसे आसान तरीका कि पहले ए बी है तो पहले दो डिजिट तो इसके दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट इसके लास्ट के। इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप तुरंत भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सब सिमिलैरिटी के केस में था। फिर सिमिलैरिटी के केस के बाद एक थ्योरम था जिसको बोलते थे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये बीपीटी थ्योरम क्या कहते थे कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन है, मान लीजिए डी ई है, अगर ये डी ई लाइन अगर बी सी के पैरेलल है, ये डी ई लाइन अगर बी सी के पैरेलल है, तो रूल हमारा ये था कि ए डी अपॉन डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। इन दोनों साइड का रेशियो इन दो साइड के रेशियो के इक्वल आता था। ये अगर इसके पैरेलल है तो ठीक। और ये एक छोटा ट्रायंगल देखिए ए डी ई है, वो सिमिलर होगा उस बड़े ट्रायंगल किसके? ए बी सी के। क्यों? एंगल ए तो दोनों में कॉमन आ रहा है, छोटा वाला और बड़े के भी, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल और ये करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल। तो कभी कभी ये स्मॉल साइड ए डी अपॉन ए बी भी हो सकता है, ए अपॉन ए सी भी हो सकता है। फिलहाल बीपीटी थ्योरम में ये था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। एग्जैक्ट इसी थ्योरम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। बट ठीक है, मैंने आपको तो थ्योरम समझा दिया, सिमिलैरिटी केस समझा दिए, बीपीटी थ्योरम समझा दिया। लेकिन मीनिंग क्या है कि अगर आपको उतनी प्रॉपर वहाँ पर टाइम देना है तो फिर शॉर्ट ट्रिक्स की कोई मीनिंग नहीं निकली। हम शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस हाँ बीपीटी थ्योरम में इतना जरूर याद रखिए कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड।
बट मान लीजिए आपने बीपीटी थ्योरम का रूल ही आप भूल गए, कभी ऐसा दे दे जब भी पैरेलल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिया है, ये इसके पैरेलल है, पीक्यू पैरेलल बीसी है, इसमें ए क्यू पूछ रहा है, ठीक, तो कुछ नहीं करना, सबसे आसान, मान लीजिए ए क्यू पूछा, मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, ठीक, तो कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करना, इसका इससे करना, ठीक। अगर मान लीजिए मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक से पहले मैं आपको बीपीटी से समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे करता ए पी अपॉन क्या पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्या होता क्यू सी, तो आप यहाँ ए पी की वैल्यू 3 लिखते, फिर यहाँ इसकी 2, इसको x माना है, फिर 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/2, इट मीन्स 4.5, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। बट हम तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करना है, तो शॉर्ट ट्रिक्स को सीधे सुनिए, ये सब लिखने कोई जरूरत नहीं, आपको एमसीक्यू करना है, बस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे ऊपर साइड है यहाँ के नीचे लेना, ठीक, अपोजिट, यहाँ की टॉप की साइड, यहाँ पे डाउन की साइड, फिर अगले की टॉप की साइड, नेक्स्ट की डाउन, तो इसका इंटू इससे, तो 2x 2 इंटू एक्स 2x, और इसका इंटू इससे 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 9/2, सीधे आंसर कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज ट्रिक, जब भी बीपीटी थ्योरम आपको दे दे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेगा, इसका इंटू इससे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मिसिंग साइड्स पूछेगा जिस साइड का, वो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। सेम इस क्वेश्चन में भी यहाँ वही बात है कि बीपीटी थ्योरम एक था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तब तो ये साइड अपॉन ये साइड हमने लिया है, लेकिन जस्ट रिवर्स, अगर हम साइड का रेशियो ही इक्वल मिल जाए, इन दोनों साइड का रेशियो इज इक्वल टू इन दो साइड का, तो 100% पी क्यू किसके पैरेलल होगा, बीसी। जैसे अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो घर से स्कूल का डिस्टेंस सेम है, तो फिर आपके स्कूल से घर का भी डिस्टेंस सेम होगा, मीनिंग यही है कि जब इन दो साइड का रेशियो सेम आता है तो ये इसके पैरेलल तभी आता है, और जब पैरेलल दिया हुआ है तो आपने साइड इक्वल लिया, तो जब साइड ही इक्वल मिल गया तो लाइन भी तो पैरेलल होगा, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, इन अ फिगर ये सभी साइड की यहाँ वैल्यू दी हुई है, तो पूछ रहा है डी पैरेलल बीसी। अब पी क्यू पैरेलल बीसी दिखाने के लिए यही आपने दिखाना कि इसका इंटू और इसका इंटू अगर आपस में इक्वल आ जाए तो सही है, तो एग्जैक्ट वही काम करेंगे। तो पहले ये लेते हैं, डी पैरेलल बीसी है पहले ऑप्शन में, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई से इक्वल है, तो क्या हुआ 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 20, पहला ऑप्शन तो नहीं आया क्योंकि रेशियो सेम आना चाहिए। पे आते हैं कि डी एफ पैरेलल एसी कहा हुआ है, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड, इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे इंटू, तो 2.5 का 3 से करेंगे तो आएगा 7.5, और फिर 4 का 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8, ये भी इसके इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल है। फिर थर्ड ई एफ पैरेलल ए बी, तो ई एफ ये रहा, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा कि अब ये साइड का अपॉन ये और ये साइड का अपॉन ये, तो 2.5 का हम 4 से इंटू करें तो 2.5 का 4 से करेंगे तो 10 आएगा, और 5 2 जा में कितना आया 10, ये दोनों रेशियो सेम है 100%, कौन सा ऑप्शन ई एफ पैरेलल ए बी। तुरंत क्रॉस में करिए, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है तो आप ट्रायंगल को सीधा करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहे हैं इन अ गिवन फिगर, देखिए फिर वही बात पैरेलल की, डी पैरेलल, जब भी ऐसा पैरेलल बोलते हैं आपके माइंड में बीपीटी थ्योरम चलना चाहिए, एडी अपॉन बीडी का रेशियो दे भी रखा है, एंड एसी, पूरे एसी का लेंथ दे रखा है 18, तो देन ए, तो आपको ए बताना है। तो याद रखिए बीपीटी थ्योरम में यही आपको पता है कि इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होता है, तो जब यहाँ पे AD अपॉन DB है वो कितना है 2/3, ठीक। ओके, पूरा सॉल्व नहीं करें, अगर अलग अलग हम रेशियो निकालें तो 2x और कितना होगा, तो जो इन दो साइड का रेशियो वही इन दो साइड का रेशियो, मतलब इन दोनों का भी रेशियो सेम ही होगा, तो पहला 2x 3x, इन दोनों का सम भी कितना होगा, ये AC कितना दिया है 18, तो 5x इज इक्वल टू 18, x यहाँ से निकाल लीजिए, 18/5 कितना आया 3.6। ये x समझ में आ रहा होगा, रेशियो जब अलग करते हैं तो हमने पढ़ा है, हम x कर लेते हैं। अच्छा,
अगर इसका रेशियो 2x है और इसका रेशियो 3x है, तो इसका रेशियो भी 2x होगा, इसका भी 3x होगा, क्योंकि यही सेम होता है। तो 2x ए ही बताना है, तो ए की वैल्यू 2x और x निकला है 3.6, कितना हुआ 7.2, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इजी तरीके से। थर्ड, इफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 8:9, देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक चीज और, इस क्वेश्चन में एक चीज और पहले सुन लीजिए कि अभी आपको मैंने ट्रायंगल में सिमिलर की क्राइटेरिया बताया। तो सिमिलर की क्राइटेरिया में ये मैंने कहा कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, रेशियो। कब, जब ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो साथ ही साथ एक चीज और अपने माइंड में डाल दीजिए, करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अगर मान लीजिए ए एम है, ये एन है, तो ए बी अपॉन ई डी तो हुआ ही, ए सी बी सी अपॉन ई एफ तो हुआ ही, ए सी अपॉन डी एफ, साथ में ए एम अपॉन डी एन भी होगा। तो जो इनके साइड का रेशियो होगा वही सेम इनके मीडियंस का भी होगा। तो यहाँ आपको बस कुछ नहीं, सीधे देखिए इनके मीडियंस का ऑप्शन कितना हो, 8:9, तो इनके साइड का भी ऑप्शन कितना होगा, 8:9। अगर मीडियंस कहा है तो जो इनके साइड का रेशियो होगा वही इनके मीडियंस का भी होगा। ठीक, बिल्कुल इजी तरीके से। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर पीक्यूआर इफ एएम एंड पीएन आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, एंड एबी स्क्वायर इज टू पीक्यू स्क्वायर 4:9 है। अभी ठीक थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रूल बताया सिमिलर का, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो उसमें मैंने आपसे कहा कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ एंड फाइनल इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या होगा, ई एफ। ठीक, फिर मैंने आपको मीडियन के बारे में बोला कि अगर मान लीजिए मीडियन ए एम है और ये एन डी है, तो वो ए एम अपॉन डी एन के भी बराबर होगा, तो उसके मीडियन के आल्सो रेशियो इक्वल। साथ ही साथ अगर ये ए एम मीडियन तो ठीक है ही, अगर ये एल्टीट्यूड भी होता परपेंडिकुलर, वो तब भी उसी के इक्वल होता। मीन्स अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आपका मीडियन का भी रेशियो, एल्टीट्यूड का भी रेशियो, वो सब सेम आएगा। यस, तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी सिमिलर दिया है पीक्यूआर के, और एएम और पीएन एल्टीट्यूड है। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर ए बी अपॉन क्या पी क्यू है तो वो उनके एल्टीट्यूड के भी इक्वल होगा, तो ए एम अपॉन क्या होगा, पी एन, और ए एम इज टू पी एन पूछ रहा है। तो बस सीधे मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, साइड का जो रेशियो होगा वही एल्टीट्यूड का होगा। बट यहाँ देखिए साइड का रेशियो स्क्वायर में है, तो इधर आगे स्क्वायर रूट होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 का 2 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये स्क्वायर ना होता तो जो रेशियो होता वही होता। देखिए 4:9 है, बट यहाँ देखिए स्क्वायर है, इट मीन्स ए बी के स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर वो क्या दे रखा है आपको, 4/9। तो ए बी अपॉन पी क्यू जब करेंगे होल में तो ये स्क्वायर रूट आएगा 4/9, कितना होगा 2:3। बट सीधे कि अगर साइड का स्क्वायर दिया है तो उनका स्क्वायर रूट ये होगा। तो एल्टीट्यूड का रेशियो क्या मिला आपको, 2:3। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इन अ गिवन फिगर बी सी ए 90 है, ये 90 एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, देन इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत आते हैं, बट इसका मैं आपको सीधे ट्रिक दे रहा हूँ। जब कभी भी एक ट्रायंगल राइट एंगल होगा, ये फिगर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे एल्टीट्यूड मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ मैंने डी ले लिया, ये यहाँ पे 90 है, एक परपेंडिकुलर यहाँ है, ये स्फीयर को थोड़ा ऐसे बेंड किया भी ये हुआ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना ये जो एल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर इंटू दिस, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड ये है ए डी, ठीक है, बोला ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो ये ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी इंटू सी डी। सीधे ट्रिक कि इसका होल स्क्वायर दिस इंटू दिस। तब देखिए कहाँ पर ए डी स्क्वायर कहाँ है, ए डी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है ए डी स्क्वायर, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गया।
अब ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अभी आपको सिमिलर का मैं केस बताता, दो ट्रायंगल लेके आप करते वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता। एक शॉर्ट ट्रिक दे लीजिए, जो सामने वाले पे एल्टीट्यूड है उसका होल स्क्वायर और जिस साइड पे एल्टीट्यूड प्लॉट किया गया है उन दो साइड की मल्टीप्लाई के इक्वल। क्लियर? इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी पैरेलल सी डी दिया है, तो एक चीज़ आप याद रखिए, अगर अपोजिट साइड पैरेलल ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का मैं आपको एक डायरेक्ट रूल बता देता हूँ कि अगर इनके डायगोनल कहीं आके मिले हैं तो जो पैरेलल वाली साइड है वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, रेशियो। देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बट ये क्वेश्चन को ठीक से करना है, तो ठीक से करने का मतलब बस ये है कि जब कभी भी ऐसा ट्रेपेजियम दे तो इसका इंटू इससे करना, x माइनस टू इंटू क्या, x प्लस 5, एक तरफ के ये दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दो का मल्टीप्लाई, वो क्या होगा x प्लस 3 x माइनस 1। कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे इन दो का इंटू इज इक्वल टू इन दो का इंटू, तो इस एक तरफ के जो एडिशनल साइड जैसा दिया हुआ है ये दो साइड का और इन दो साइड का मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा, इक्वल। तो अब या तो या इसको मल्टीप्लाई के क्वाड्रिक बनाएं, सॉल्यूशन करेंगे, या तो क्वाड्रिक कैंसिल भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं, सीधे हम ट्राई करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन रखते हैं एक्स के प्लेस पे, अगर LHS RHS इक्वल आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। पहले x इक्वल 5 है तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, ये 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 और 5 माइनस कितना 4, ये 30 हुआ, ये 32, नॉट इक्वल, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ठीक, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर हम लोग आगे वाले ऑप्शन पे आते हैं, 7 रखते हैं। 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, 7 प्लस 3 10 और 7 माइनस में कितना हुआ 6। ठीक, ये भी 60 है, ये भी कितना है 60, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। बस सीधे आप बस इसे अब क्या करते हैं, आप साइड का रेशियो लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते, मैं आपको ट्रेपेजियम को बता दिया, इन दो साइड का मल्टीप्लिकेशन इन दो साइड की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, सीधे किया, फिर जो एक्स की वैल्यू ऑप्शन से थी रख के सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लॉन्ग में पूछा गया है, कितनी बार सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में है, कह रहे टू पोल्स ऑफ हाइट a मीटर एंड b मीटर, द p मीटर अपार्ट, हाइट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल द फुट ऑफ टावर। इसका देखिए फिगर क्या है, एक दो हाइट है अलग अलग, p मीटर अपार्ट, इनके बीच में p मीटर है, तो इनके टॉप से जो मिलाया गया है अपोजिट साइड को, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ उसकी जो हाइट है उसको ऐसे मान लिया, ये आपके ए हो गई, ये आपकी बी। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी आप मैं इसको करूँ तो सिमिलर की क्राइटेरिया से लेके करस्पॉन्डिंग साइड्स लेके दिखाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। सीधे कभी इस तरह का फिगर बने, ये एच बस कुछ नहीं, ये ए बी से मतलब है, इस ए बी का मल्टीप्लाई करिए और अपॉन में यही ए बी प्लस कर दीजिए, तो ये हाइट आ जाएगी। फिर से ट्रिक रिवाइज कर रहा हूँ, ये फिगर पहले आप बना लेंगे, इन दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे नोमिनेटर में और इन्हीं दो को प्लस करके डिनोमिनेटर में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सीधे इन दो का मल्टीप्लाई कर लेंगे नोमिनेटर में और अपॉन में क्या, इनका प्लस, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी, ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट, सी डी इक्वल टू वाई यूनिट एंड पी क्यू जेड यूनिट्स, देन 1/x प्लस 1/y। अभी जस्ट मैंने आपसे बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया कि जब ये इस पे है, देखिए सब पैरेलल है तो सब आपस में परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये सिमिलर भी होगा, तो सिमिलर होगा, तो सिमिलर होने का एक ही मतलब है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बढ़ेगा सिमिलर, ये छोटा ये बढ़ेगा सिमिलर। लेकिन सिमिलरिटी के केस में कहाँ जाना, हमारे पास एमसीक्यू अभी जस्ट आपको ऑप्शन दिया कि ये जो हाइट निकालनी है z, वो क्या बोला था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन नीचे क्या, इन दोनों का सम। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमसे 1/है पूछा है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, 1/z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन क्या, एक्स वाई। इसे अलग अलग डिवाइड कर लें,
यहाँ एक्स एक्स, यहाँ वाई से वाई, ये 1/y प्लस कितना है 1/, ये यही चीज़ पूछा था किसके इक्वल है 1/z, ऑप्शन नंबर सी। बस सीधे जब कभी ऐसा फिगर आए बीच में इंटरसेक्शन हो, ये हाइट जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई अपॉन इन दोनों के सम के इक्वल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया, उसमें देखिए मैंने क्वेश्चन और ले लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू 3 BC इक्वल टू। ठीक, ट्रायंगल ABC सिमिलर। तो एक काम वही करिए कि आप तुरंत बना लीजिए कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC लिख लेते हैं इमीडिएट, छोटा बड़ा जैसे ट्रायंगल तो बना लीजिए। फिगर बना लेंगे तो आप काफ़ी कुछ इजी कर पाएंगे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। AB देखिए लिखा है यहाँ पे 3, BC लिखा है 2 और CA लिखा है 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलर तो है ही, EF है 4। अब देखिए A के सामने D है तो A के सामने D, B के सामने E है तो B के सामने E। ठीक, EF है 4, ये हुआ 4। अब देखिए आपसे ट्रायंगल DEF की पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, एक तो मिला बाकी दो चाहिए। तो सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होगा। देखिए ये इसके रेशियो में था, तो देखिए 2 2 जा क्या हुआ 4, मतलब इसमें 2 से इंटू किया है तो इसके हर एक साइड में 2 से इंटू कर दीजिए, बिना कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट लगाए। बस सीधे देखिए एक साइड का रेशियो देखिए, ये इसका कितना गुना है, कितने टाइम्स है, 2 2 जा 4, मतलब इसमें 2 से इंटू किया है तो 2.5 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 3 में 2 से इंटू कितना हो जाएगा 6, मिल गए इसके तीनों साइड। सो इजी, ये इसका 2 टाइम्स था तो सभी साइड भी 2 टाइम्स होंगे क्योंकि सिमिलर हैं, उनके साइड हमारे क्या होंगे रेशियो में। तो 6 + 5 + 4 कितना आंसर आया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन में बी। तुरंत मिल गया आपको। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। अब देखिए 2 ट्रायंगल हैं ABC PQR, तीनों साइड रेशियो में आ गया, तीनों साइड रेशियो मतलब ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक, तो मैंने आपको तरीका भी बताया था। देखिए आप सीधे ये जो साइड रेशियो में है, आपको पता है कि AB के सामने QR होना चाहिए, BC के सामने PR और CA के सामने PQ। ठीक, या तो आप ट्रायंगल लेके पूरा बनाइए, नहीं सीधे यहाँ ऑप्शन से आइए AB के अपॉन QR। देखिए AB लास्ट में है, उसके लास्ट में QR है, मतलब ये आप तो सही आ रहा है। अगला देखिए BC अपॉन PR, तो B एंड C लास्ट और फर्स्ट क्या है PR, फर्स्ट एंड लास्ट, आ रही बात। फिर CA जो स्टार्टिंग में वही देखिए PQ स्टार्टिंग में, मतलब 100% ये सेटिस्फाई कर रही है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन, देखिए बार वाला क्यों नहीं कर रहा है, AB के अपॉन QR आ रहा है, यहाँ देखिए पहले ही AB के साथ यहाँ पे PQ है, ये फॉलो नहीं किया, ये ऐसे ही गलत हो गया। BC के साथ PQ, देखिए BC के साथ PR आ रहा है, ये BC या CV बात एक ही है, BC के साथ क्या आ रहा है PR, बट यहाँ क्या आ रहा है PQ, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट BC का अपॉन PQ, फिर मैंने कहा BC का अपॉन PR आ रहा था, ये तुरंत बिना फिगर क्रिएट किए सिर्फ जो करस्पॉन्डिंग साइड है वैसे ही आपको ट्रायंगल पे लिखना है। अब इससे ज़्यादा इजी तो कुछ नहीं हो सकता कि आपने AB के साथ QR देखा, AB के साथ QR, ठीक करेक्ट, BC के साथ PR, BC मतलब लास्ट एंड फर्स्ट वो आ रहा है, फिर दोनों की 2 डिजिट स्टार्टिंग की वो भी क्या आ रहे हैं इक्वल। क्लियर, अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल A इक्वल टू एंगल E 40 दिया है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है और एंगल F दिया 60 है, तो एंगल भी पूछ रहा है। तो पहले तो बनाते हैं ABC। अब देखिए AB अपॉन ED है, तो AB के साथ ED आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बना लें DEF। अब देखिए AB के साथ D और AC के साथ EF आ रहा है, तो एक चीज देखिए यहाँ AC के साथ EF, बट यहाँ वाले AC के साथ क्या आ रहा है DF आ रहा है, तो ये गलत है। तो अब इसके लिए थोड़ा कुछ चेंजेस करना होगा। देखिए E को यहाँ कर दीजिए, D को यहाँ, अब सही है। AB के साथ ED, जैसे ये अल्फाबेट AB लिखा है तो A के सामने क्या आना चाहिए E, तो A के सामने E और B के सामने D, A के सामने E दो, C के सामने F। अब क्लियर है, तो AB अपॉन ED एंड AC अपॉन EF, और एंगल A और एंगल E इक्वल है, तो ये दोनों एंगल तो सेम है, कितना 40, तो ट्रायंगल सिमिलर हुआ। देखिए सिमिलर की एक क्राइटेरिया और,
अगर दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इक्वल का मतलब साइड रेशियो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इनके साइड का रेशियो जो आपस में देखिए इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, और इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल 40-40 सेम दिया है। तो सबसे पहला मैंने आपको सिमिलर केस क्या बोला, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब तीनों साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल हो गया। फिर एक क्या आपको केस दिया कि अगर दो एंगल भी आपने इक्वल दिखा दिया दोनों ट्रायंगल में तब भी सिमिलर। एक तीसरा केस होता है एस ए एस का, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, तब भी ट्रायंगल सिमिलर। और सिमिलर का एक ही मीनिंग है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो एंगल बी डी के बराबर होगा और एंगल सी किसके, एफ के बराबर। ठीक, तो एफ यहाँ पे कितना है 65, तो सी भी कितना होगा 65। और आपसे क्या पूछे हैं, एंगल बी की वैल्यू पूछिए। तो देखा तुरंत आपने सिमिलर से, ये 40-40 ये 65, इन दोनों का सम कितना होगा 105, इनका सम होगा 105। आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल सम कितना होता है 180। 105 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ रहा है 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ ट्रिक के पीछे मत भागिए स्टूडेंट। हम शॉर्ट पे कैसे चलते हैं, पहले हम लॉन्ग पे चलते हैं फिर शॉर्ट पे आते हैं। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हमें ये भी होता है कि हमें पहले फुल कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर हम उस पर ट्रिक पे आते हैं। ओके ओके, क्लास 10 नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AB की वैल्यू दी है BD एंड CD। आपसे AC पूछ रहा है, तो पहले बताइए ट्रायंगल ABC बनाते हैं। ये भी एक थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इसमें AD इसका क्या है बाइसेक्टर। AD जो है इज द बाइसेक्टर एंगल BAC, इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मीन्स इस बोथ एंगल्स आर सेम, ये दोनों सेम होगा। अगर ये, अब ध्यान सुनिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर का कहीं पे नाम आता है तो एक थ्योरम होता है ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर। जिस एंगल का बाइसेक्टर है, जिस जिस साइड से बना है, तो एक साइड यहाँ पे AB है और इधर का बाइसेक्टर साइड क्या है AC, तो AB अपॉन AC मीन्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, जिस पे वो लाइन आई है BD अपॉन क्या CD। ठीक, ये रूल है एंगल बाइसेक्टर का। एक रूल ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिए कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। AB की लेंथ आपको दे रखी है 8 और AC निकालना है आपको। BD दिया है 6 और CD दिया है 3। ठीक, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 टाइम्स ऑफ AC, 8 3 जा कितना 24 एंड AC इज इक्वल टू 24/6 कितना आया 4 सेंटीमीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी, बस इस ट्रिक से तो आप उसको करते रह जाएंगे और काफ़ी परेशान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC द वैल्यू ऑफ x। फिर वही बात जो मैंने आपको BPT थ्योरम कहा। BPT थ्योरम देखिए ये इसके पैरेलल है, तो वही चीज़ कहा कि इसका इंटू इससे करेंगे और इसका इंटू इससे, तो क्या होगा x + 3 इंटू 3x + 4 इज इक्वल टू x 3x + 19। बस कुछ नहीं, अब आपको यहाँ से ये नहीं कि आप क्रिएट करें क्वाड इक्वेशन वगैरह, आप सीधे ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन में x की वैल्यू 4 है, तो 4 + 3 कितना 7, 4 3 जा 12 + 4 कितना हुआ 16। तो ये आपका क्या हुआ 112, इसका इंटू यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हुआ 4, ये आपका हुआ 4 3 जा 12, 12 और 19, 12 और 19 कितना हो गया 31, 12। तो इसका हम अगर इंटू करें तो 4 कितना 124, ये तो इसके इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन ए नहीं है। फिर 1 पे आइए, सबसे ईजी 1 + 3 कितना हो गया 4 और 1 3 + 4 कितना 7, कितना आई है 28। अगर इधर भी 28 आ गया तो बात तो क्लियर हो जाएगा। ये तो 1 और 3 रहने कितना 22, तो ये 22 आया, ये भी इक्वल नहीं आया, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। 3 पे आते हैं, तो 3 + 3 कितना हुआ 6, 3 3 जा 9, 9 + 4 13। ठीक, इधर हम 3 रखें, 3 3 जा 9,
9 और 19 कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 78, इसका इंटू ये 4, ये 84 आएगा। तो ये तो वैसे इक्वल नहीं है, ठीक, मतलब ऑप्शन सी। तो करेक्ट कौन सा होगा, डी ही होगा, एक ही ऑप्शन बचा ही। लेकिन मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ कि 2 + 3 5, 2 3 जा 6 + 4 10, यहाँ पे 2 रख दें, ठीक, 2 3 जा 6 और 19 कितना 25। देखिए ये भी 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, मतलब 100% कौन सा ऑप्शन है 2। अगर आपको पहले ही मिल जाता तो आपकी काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है, बट कभी कभी क्या होता है कि लास्ट ऑप्शन में मिलता है। तो बस कुछ नहीं, आपका इक्वेशन क्लियर हो गया, बस आप ऑप्शन रख के सेटिस्फाई करा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on a plain ground if the distance between their foot, उनके फुट के बीच में डिस्टेंस है। एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर और एक कितना 11, और इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 6 मीटर, ये हो गया 11 मीटर, उनके फुट के बीच का डिस्टेंस हो गया। और क्या मांगा था, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक, ये लेंथ मांग रहा है। बस सीधी सी बात, ये अगर ग्राफिकल जाए तो ये लाइन के बिल्कुल पैरेलल यहाँ एक लाइन पड़ रही है सीधे, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल यहाँ ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो रेक्टेंगल भी कैसे, रेक्टेंगल भी है, इसका अपोजिट साइड ये 12, ये भी कितना हुआ, तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हुआ 6, तो 11 कंप्लीट लेंथ है, उसमें से 6 गया है, कितना आया 5 मीटर। बस यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस, h² = p² + b², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेन्यूज ये 90 है, 90 के ठीक सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज, इसको हम x मान लेते हैं, यही टॉप्स निकाला था। तो ये x², ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 144, 12 का स्क्वायर 525, x = में 169, ये होता है 13 का स्क्वायर, तो कितना आया 30 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। तुरंत कुछ नहीं करना है, ऐसे फिगर बनाइए, ये लेंथ इसमें मान कर जो आएगा नीचे का बेस सेम होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीसी। अभी जो बाइसेक्टर की बात मैं यहाँ कह रहा था, देखिए बाइसेक्टर का क्वेश्चन आपको फिर मिल गया, ठीक। एक ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए, ट्रायंगल ये हो गया आपका एबीसी और एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। सेम क्वेश्चन, एडी जो है इसका बाइसेक्टर है, बस वही ए बी ए सी बी डी सब दे रखा है, यहाँ से लेंथ ही मांगा हुआ है। ए बी आपका 6 है, ये 5, और बी डी की लेंथ कितनी है 3, तो सी डी आपसे मांग रहा था, तो इसको एक्स क्या लेते हैं, बस सीधे मैंने आपको ट्रिक दिया था कि दिस अपॉन दिस, 6/5 = दिस अपॉन दिस, 3/s। कब, जब एंगल बाइसेक्टर की बात करेगा तब, ठीक। तो 6x = 5 3 जा 15 एंड x = 15/6, ये काट दीजिए, 3 से 2 बार, ये 5 बार, 5/2 कितना आया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से वो कर लेंगे। ओके ओके, क्लास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें इन गिवन फिगर BAD CAD, फिर देखिए वही बात होगा, एंगल यहाँ पे इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बस वही एंगल बाइसेक्टर रूल, देन DC, ये लेंथ पूछ रहा है, सो जी इसको x मान लेते हैं सीधे, 5/4.2 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 5x, ये 2.5 × 4.2, अगर 5 से इसको काटेंगे तो 0.5 बार ये होगा। अब 5 से 22 कर ले, 5 2 जा 10 को 1 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 21, ठीक है। डेसिमल 2 प्लेस पे कितना, तो x कितना आया 2.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सो इजी, ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ही करना पड़ रहा है, तो फिर ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही केयरफुली ये वीडियो को आप देखें, ठीक है, तो हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल AD इज सिमिलर ट्रायंगल ABC, देन BC इज इक्वल टू, फिर वही बात देखिए, ये सिमिलर ADE, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है बड़े वाले के सिमिलर है, ठीक है।
अब देखिए कौन कौन से साइड दिए, अगर ये स्मॉल ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल के तो कौन सा आएगा कि एडी के करेस्पॉन्डिंग कौन आएगा, एडी के करेस्पॉन्डिंग पूरा कंप्लीट एबी आएगा, और एई के करेस्पॉन्डिंग एई तो एसी होगा, क्या हुआ एसी, और फाइनली डीई के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा बीसी, डी अपॉन बीसी। फिलहाल एडी और एबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं तो आप इस साइड को हटा भी सकते हैं, बट वो सिमिलर लिखने मैंने पूरा लिख दिया, फिलहाल इससे काम हो जाएगा। एई कितना है 1.5, कंप्लीट एसी, एसी ये 3 और ये 1.5 कितना हो गया 4. ये ध्यान दीजिए, ये नहीं कि दिस अपॉन दिस कर दे, नहीं ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये भी ध्यान देना करो। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि मैंने किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जितने भी टाइप्स के चांसेस है हर एक टाइप पे क्वेश्चन करा दिया, चाहे वो बीपीडी थ्योरम हो, चाहे वो सिमिलरिटी का हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, अभी एरिया क्वेश्चन आगे लूंगा, हर एक क्वेश्चन पे आपको एक ट्रिक आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए डी कितना है, डी यहाँ पे 1.2 है और बीसी ही निकालना है तो इसको एक्स मान लेते हैं। इसको अगर आप सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 1 बार, ये कंप्लीट 3 बार कटेगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x और 12.3 कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अभी सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि लेंथ की बात किया है तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या मिल गया 3.6। ओके अब देखिए अभी तक यहाँ पे जितने टाइप, अब एक नया टाइप कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, पहले एक चीज जानिए कि ट्रायंगल सिमिलर होने पे क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर ट्रायंगल ईबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर है तो इनकी एरिया का रेशियो ट्रायंगल ईबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे ए बी के साथ यहाँ पी क्यू है तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी के साथ क्यू आर है तो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली ए सी पी आर, ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर भी। किसी भी साइड्स के आप इक्वल ले सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अब जरा यहीं देखिए, दोनों ट्रायंगल की एरिया दे रखी, ए बी सी की एरिया दी है 169 और रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर कितने दिया, यहाँ लिख देते हैं 169 अपॉन 121। और देखिए इन तीनों में कौन सी साइड की बात किया, यहाँ पर देखिए ए बी बोला है तो आप ए बी वाले को ही लेंगे। ए बी यहाँ पे 26 है और पी क्यू देखिए पूछा ही है, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ट्रिक, जब कभी एरिया की बात करेगा तो ट्रिक दिमाग में वहाँ पे स्क्वायर रूट तो करना ही करना पड़ेगा क्योंकि एरिया की बात में यहाँ पे स्क्वायर होता है। जब इस तरफ आप इसको लेके आएंगे तो ये स्क्वायर रूट 169 अपॉन 121 26 अपॉन क्या पी क्यू। जब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 169 13 का स्क्वायर रूट होता है और 121 किसका होता है 11 का, 26 अपॉन पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 13 पी क्यू इज इक्वल टू 26 इंटू 11। ये 13 इसको 2 बार में कट करेगा तो पी क्यू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक रूल माइंड में रख लीजिए, मैंने आपको मीडियन के बारे में बोला, एल्टीट्यूड बोला, एंगल बाइसेक्टर बताया, ठीक है। एक एरिया का भी होता है, ठीक। इसी एरिया पे अगर ट्रेपेजियम में पूछ दे तो एक पहले ट्रेपेजियम बना लीजिए, ठीक है। ये आपका ए बी, ये आपका सी डी, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में जरा देखिए इनके जो डायगोनल्स हैं मिलाते हैं वो ओ पे आके मिलता है। और आपको भी ठीक थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो में बोला अगर ट्रेपेजियम है ये इसके पैरेलल है, बोला भी है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, अभी जस्ट मैंने एरिया की बात की, अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या सी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। अब कौन सी करेस्पॉन्डिंग, देखिए यहाँ पे सी डी और ए बी के बारे में बात किया है,
सी डी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ए बी और सी डी लेंगे। ए बी अपॉन सी डी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी एरिया आपको 84 दे रखी है। और इसकी एरिया आपको 84 दे रखी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ए बी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट सी डी इज इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ क्या, ए बी। यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, ए बी से ए बी क्या हुआ, कैंसिल। ये आपका आ गया 84 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ये 1 बार ये 2, यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, इससे करेंगे 4 4 जा 16 को 1 कैरी, 8 4 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने सोल्यूशन भी कर दिया ताकि आप समझ में आ जाए। अब सीधे ट्रिक सुन लीजिए कि जब कभी ट्रेपेजियम कह दे, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बस सीधे उस एरिया में 4 से लिखेंगे। मैंने वही काम किया, इसमें आगे 4 से ही मल्टीप्लाई किया है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया ये भी होना चाहिए कौन सी साइड बड़ी है। तो बड़ी साइड सी डी है, ठीक। तो सी डी अगर बड़ी साइड है तो इस सी ओ डी की एरिया भी बड़ी आएगी। सी डी ए बी को डबल करने पे सी डी के बराबर आएगा। तो कॉमन सी बात है, जो ए ओ बी की एरिया होगी उससे बड़ी आएगी। तो अगर ए ओ बी की एरिया 84 तो इससे बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, इसमें 4 से मतलब सीधे ऑप्शन। नहीं तो मैंने सोल्यूशन के साथ तो कर ही दिया है, ये भी आप जल्दी ही कर सकते हैं। ओके ओके, क्लास 10 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ a rhombus are 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द rhombus is। देखिए इसके प्रोसेस लॉन्ग है, अगर आप करने में काफ़ी लॉन्ग है। देखिए पहले आप एक रोम्बस बना लीजिए, अगर आप करने पे आते हैं। एक डायगोनल ये हुआ, एक ये हुआ, ए बी सी डी। यहाँ पे एक लेंथ 12 एक 16 है, तो ये पूरी पूरी ए सी की लेंथ ये मैंने 16 कह दी, और ये लेंथ 12। फिर क्या होगा, इनके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो 16 का हाफ ये 8 होगा, 12 का हाफ 6 होगा। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि डायगोनल जो इनके होते हैं 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। फिर एक निकालेंगे, तब इतना बना करेंगे सीधे। जब कभी भी रोम्बस के डायगोनल आपको दे दे, तो समझिए अगर डायगोनल बोला है तो सीधे उन दोनों डायगोनल का हाफ कर दीजिए। 12 का हाफ 6 और 16 का हाफ 8, फिर दोनों के स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। आपको रोम्बस की एक साइड मिल जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब भी रोम्बस के डायगोनल देगा उन दोनों साइड का हाफ कीजिए। 12 का हाफ 6, 16 का हाफ 8, उन दोनों की स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो उनकी एक साइड का स्क्वायर, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम ही यूज हो रहा है। ये 36 64, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट में 100 कितनी आई 10 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर बोला तो इनके ऑल साइड सेम होता है, सीधे इसमें 4 से क्या करते हैं इनटू, कितना आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन में बी। ठीक, सो इजी। बस उनके साइड का डायगोनल साइड का हाफ कीजिए, उनके स्क्वायर का सम करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर मिल जाएगा। एक और अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वर्टिकल स्टिक 30 मीटर लॉन्ग कॉस्ट शैडो 50 मीटर लॉन्ग द ग्राउंड। एक वर्टिकल स्टिक जो यहाँ पे 30 मीटर का है, एक बनाते हैं, और यहाँ से सनलाइट पड़ रहा है तो इसकी यहाँ पे शैडो बन रही है। तो जो शैडो हमने बनाया है, तो ये हाइट तो इसकी 30 हुई मीटर, और ग्राउंड से उसकी शैडो कितनी आई 50 मीटर। एट द सेम टाइम, बस यही एक लाइन को काफ़ी ध्यान से सुनिए, एट द सेम टाइम में क्या होगा। टावर कॉस्ट शैडो 75 मीटर लॉन्ग, तो आपको टावर की हाइट, तो एक टावर है जिसकी उसने शैडो जो क्रिएट की, हाइट तो नहीं पता लेकिन शैडो इसकी 75 ठीक सेंटीमीटर, इसकी शैडो की थी 75 मीटर। क्लियर। अब देखिए सेम टाइम का, एक तो वर्टिकल बोला है तो परपेंडिकुलर तो हो गया। अगर एक एंगल आपको और मिल जाता तो देखिए, जब सन की रे पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आपकी थोड़ी सी फिजिक्स की बातें हैं तो ध्यान सुनिए, जब भी सेम एट द टाइम सेम पड़ता है, तो जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ऑब्जेक्ट की शैडो की लेंथ होगी।
तो उसकी हाइट से और शैडो के बीच का जो एंगल होगा ऑलवेज इक्वल होगा एट द सेम टाइम। एक ही समय में अगर आप मेजरमेंट करें तो ये नहीं कि अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड अगर आफ्टर चला गया तब तो चेंजेस हो जाएगी। एट द सेम टाइम मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तो डबल ए से सिमिलर हो गया। और जैसे ही सिमिलर हुआ इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो, तो 30/h 15 कितना 25, ठीक है। ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, ठीक। तो ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 30 × 50 कितना 150 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बस सीधी बात, सेम टाइम में एक ही याद रखिए एंगल सेम होगा ग्राउंड लेवल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अ मैन गोज 24 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, हाउ फॉर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले तो आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, तो पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन क्या होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक। ये डायरेक्शन है, ठीक है। अ मैन गोज 24 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट इस तरफ है, तो पहले 24 मीटर वो इस तरफ आया है। फिर 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, फिर 10 मीटर क्या चला गया वो नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। और आपको पता है जब भी डायरेक्शन होगा बीच में परपेंडिकुलर, तो अब ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, यहाँ पहुँच गया, तो यही उसकी स्टार्टिंग पॉइंट वो पूछ रहा है। बस इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, ट्रिक बस यही है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछ दे मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, तो डायरेक्ट बस सीधे इन दोनों के स्क्वायर को सम कर दीजिए। h स्क्वायर तो 24 होल स्क्वायर प्लस 10 होल स्क्वायर, 576 प्लस 100, ये हो जाएगा 676। ये 26 का क्या है, स्क्वायर रूट है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो इजी। एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैंने इसका ले लिया है, मैंने क्वेश्चन के पहले ही बताए थे, बट एक क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल ले ली। इन द गिवन फिगर ए बी सी, एंगल बी यहाँ पर देखिए 90 बोल रखा है क्वेश्चन में, और ये इस पर परपेंडिकुलर है। क्या ट्रिक दिया था कि जब ये इस पर परपेंडिकुलर होगा तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए डी इंटू सी डी। और देखिए बी डी ही पूछ रहा है, ए डी दे रखा है कितना, ये 9 है, ठीक 9, और सी डी कितना है 4, तो बी डी इज इक्वल टू कितना 36। ये किसका स्क्वायर रूट होगा 6 का, तो 6 मीटर इस बी डी की लेंथ है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इससे इजी क्या होगा। तो स्टूडेंट जितने भी टाइप्स के मैंने ट्रायंगल में क्वेश्चन लिए आपके एग्जाम रिलेटेड उतने ही टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक। अगर आपको और प्रैक्टिस करने, मैंने एक टाइप तो बता दिया, आप और क्वेश्चन सर्च करके उस पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।